ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इससे पहले आपने अध्याय 7 में जाना कैसे जलंधर की वध हुआ और देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय जरूर सुनिएगा। आज अहोई अष्टमी है। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली पंचभिकु की कहानी। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है। एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। अगर आप पूरे महीने का नियमों का पालन न कर पाए तो कार्तिक स्नान न कर पाते हो, तारा भोजन नहीं कर पाते, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसे होती है जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप उन सब वस्तुओं का त्याग न कर पाए हो तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने पर 5 दिन देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए पुण्य प्राप्त होता है। इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत, जिसके बारे में आप मेरी अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। मैं भीष्म पंचक से जुड़ी सारी जानकारी आपको और जो भी नियम है बता दूंगी। हो सके तो हमारे उस वीडियो को देखिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने फिर से उनसे विनती की, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में अगर किसी अन्य देवता पूजन या व्रत होता हो तो वह भी बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने बोले, नारायण नारायण। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री गणेश जी और अष्टमी और अमावस्या श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुंवारी कन्या कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का चतुर्थी व्रत रखते हैं, उन्हें सुयोग वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि निर्वित होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का तिलक करे, पूजन करे। फिर सायंकाल गणेश जी पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कर चतुर्दशी के महत्व को वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम का 4 पुत्र और वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह अपने देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर में सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देखकर वीरवती जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और राजवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख की सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलह मुनि अचानक वहां आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी कन्या का विधवा हुई है? पुलह मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण यह कन्या
वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलत्स जी ने कहा, एक समय दैत्यों का नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को व्रत रखा, जिसे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवता गणेश जी से, हे गणपति वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे, जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी व्रत करे उसका पति चिरंजीवी, और जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह अवश्य ही रखना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह इस व्रत को करे, इसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर पुलत्स मुनि चले गए। तब राजा ने अपना जयमाता का शरीर सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। नारायण नारायण। ऐसा कहकर देवर्षि नारद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए पंचभीखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ रहती थी। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वह हैरान होता, मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसका माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी है इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात आऊंगी, किसी को साख भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ के किनारे बांध दिया। बहू सुबह के समय आई, पहले पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय ठाकुर राई दामोदी पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सच में मुझ नींद आ गई। बहू नहा धोकर चल दी लगी तो तोते से बोली, सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, तेरे साथ भरियो वीरा। सुबह सुनकर तोता बोला, कोई वीर भी साख भरता है का? फिर वह बोली, सुबह तेरे पग साख भरियो मेरे देवर। तोता ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तो तेरी साख रखूंगा। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा,
सुबह से पूछा। सुबह सुबह वे आई थी, कैसी थी बताना। तो सुबह बोला, आभा की बिजली, हियोली की सी झल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज तो अपने अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपने अंगुली को चीर कर ले गया। अब साहूकार की बहू आई, भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले के दिन के जैसी नींद आ गई। अब वह बहू तो फिर से स्नान करके वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुबह सुबह वो आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात कही। अब राजकुमार बोला, आज तो मैं रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में सचमुच अपनी आँखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की कि वे फिर से राजकुमार को नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू की आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार फिर से सोचने लगा, आज तो मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा। रात को वह बिना बिस्तरे के ही बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करके आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद कर चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अपने पास अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, फिर से वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब ये रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा, सुबह सुबह आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वे आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसके 5 रात पूरी हो गई। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह अच्छी थी, तभी तो भगवान ने सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा, मेरे बेटे को कोढ़ मन में क्या चल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगे कि उस साहूकार के बहू को अगर ये धर्म बहन बना ले और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब तो यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू के पास माला लेकर साहूकार के घर गए और बोला, यह माला आपकी पुत्रवधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा करके आप अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला, मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तो नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचभिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्रवधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना।